नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा और नया दांव चल दिया है। इंडिया अलायंस को चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बिहार में एक नया और सॉलिड प्लान तैयार किया है और इसी प्लान के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, या यूं कहें कि ये बीजेपी का बिहार में एक बड़ा दांव है। दरअसल बड़ी खबर बिहार से ये है कि वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी हैं आनंद मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि उनके बिहार से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। यानी साफ तौर पर बीजेपी ने बिहार के लिए ये बड़ा प्लान तैयार किया है। बिहार में इंडिया अलायंस को मात देने के लिए बीजेपी का ये सॉलिड प्लान, और इस प्लान से बक्सर सीट को अपने ही पास रखने की चाह अब बीजेपी कर रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन की क्या और किस तरह से काट की जाए, इसकी खोज लगातार जारी है। और अब बड़ी खबर यह है कि जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं आनंद मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब वो एंट्री करने वाले हैं राजनीति में। खबर ये भी सामने आई है कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की है। वो बिहार की बक्सर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मौजूदा वक्त में इस सीट से जो सांसद हैं वो है अश्विनी चौबे, लेकिन अब बिहार के लिए ये नया प्लान जो है बीजेपी ने तैयार किया है, जहां पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हो चुकी है। आनंद मिश्रा एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वो एक बड़े आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं और माना जा रहा है कि आईपीएस से नेता बनने की राह पर आनंद मिश्रा अब निकल पड़े हैं और शुरुआत अपनी बीजेपी के साथ करने जा रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव बीजेपी उन्हें लड़वा सकती है और इस बीच उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी वीआरएस के लिए आवेदन भी दे दिया है। फिलहाल उनकी पोस्टिंग असम के लखीमपुर खीरी जिले में एसपी के तौर पर है और भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के पडसोरा गांव के वो रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा की गिनती असम के तेज तर्रार पुलिस अफसरों में की जाती है। उन्होंने कई सफल ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है। तो आनंद मिश्रा की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग पहचान वो बतौर पुलिस अधिकारी रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर, जो बिहार का सियासी संग्राम चल रहा है, अब उसमें कहीं ना कहीं ये खबर तड़का लगाने का काम जरूर करेगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार इंडिया अलायंस जो है वो तैयार हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से, लेकिन अब नीतीश कुमार ही ऐसा लगता है कि धोबी ना घर का रहा है ना घाट का। जिस तरह की सिचुएशन नीतीश कुमार के सामने फिलहाल आ चुकी है, इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक दल उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी उनसे किनारा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका ये खबर हो सकती है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि आनंद मिश्रा जो कि आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने वीआरएस ले लिया है अपनी इस पूरी सर्विस से, तो अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और आईपीएस आनंद मिश्रा ने असम सरकार से ये गुजारिश की है कि 16 जनवरी 2024 को उनके जो त्यागपत्र है उसको स्वीकार कर लिया जाए। आनंद ने अपना त्यागपत्र असम की मुख्य सचिव को दिया है। फिलहाल लखीमपुर खीरी जिले में एसपी के तौर पर उनकी पोस्टिंग है और बक्सर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा लगातार चल रही है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आनंद मिश्रा ने अपनी इच्छा से ये रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है और इसके लिए जो आवेदन है वो असम सरकार को उन्होंने दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा
क्या है आनंद मिश्रा में जो वो इस अपनी नौकरी को छोड़कर अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। और राजनीति में जब वो एंट्री कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही हैं कि दरअसल ये इंडी अलायंस को चित करने की एक कोशिश बीजेपी की है, एक सॉलिड प्लान भी इसे तमाम मीडिया संस्थान बता रहे हैं। तो आखिर आनंद मिश्रा की एंट्री क्या भूचाल जो है सियासत में लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा वक्त में अगर बीजेपी में बात की जाए तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि पूर्व आईपीएस आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो बीजेपी में बड़ी पोस्ट पर हैं। यानी केंद्रीय मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव को देख लिया जाए या फिर केंद्रीय कानून मंत्री को देख लिया जाए, ये तमाम वो नेता हैं जो कि अधिकारी रहे हैं। तो ऐसे में आनंद मिश्रा की एंट्री क्या बड़ा सियासी भूचाल लेकर आएगी, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं आनंद मिश्रा। और जैसा कि मैंने बताया कि असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले हैं। तो यही वजह है कि बिहार में आनंद मिश्रा की क्या धाक देखने को मिलेगी। आनंद मिश्रा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1 जून 1989 को आनंद की परवरिश कलकत्ता में हुई। 8वीं क्लास से आनंद ने ये तय कर लिया था कि उन्हें आईपीएस अफसर बनना है और आनंद ने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और असम मेघालय कैडर के 2011 बैच के वो आईपीएस अधिकारी हैं। तो इस तरीके से वो आईपीएस अधिकारी बने और अब ये बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बीजेपी में एंट्री करेगा और वो भी इस खबर के साथ कि बिहार के बक्सर से लोकसभा टिकट जो है वो आनंद मिश्रा को मिल सकता है। तो ये बड़ी जानकारी जो कि नीतीश कुमार और पूरे इंडिया अलायंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि बक्सर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, दरअसल वहां से अश्विनी चौबे जो हैं वो फिलहाल सांसद हैं। लेकिन जहां तक बात हम आईपीएस आनंद मिश्रा की करें तो उनकी गिनती असम के तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। नगांव जिले में तैनाती के दौरान ड्रग माफिया पर कार्रवाई को लेकर खूब वाहवाही उन्होंने बटोरी। कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ आनंद मिश्रा के काफी अच्छे संबंध हैं और उनका पैतृक जो है पटसोरा वो बक्सर जिले से बिल्कुल सटा हुआ है। कभी बक्सर संसदीय सीट का हिस्सा भी हुआ करता था। पिछले कुछ महीनों से आनंद ने बक्सर में अपनी एक्टिविटी भी बढ़ा दी है, यानी वो लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रभावशाली तबके में लगातार वो मोलचोल बढ़ा रहे हैं, यानी मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है ये बताने के लिए कि क्या कुछ सॉलिड प्लान, क्या कुछ बड़ी तैयारी बिहार में इंडिया अलायंस को चित करने के लिए बीजेपी ने बना ली है। और जहां तक बात बक्सर लोकसभा सीट की है तो ब्राह्मण बहुल माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने 6 बार इस सीट को जीता है। फिलहाल यहाँ से बीजेपी के अश्विनी चौबे सांसद हैं और वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अश्विनी चौबे से पहले बीजेपी के लालमुनि चौबे लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने तैयारी कर ली है इंडिया अलायंस को चित करने की, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को 2024 में पटकनी देने की, और वो भी आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा के साथ। जिस तरीके से उन्होंने वीआरएस ले लिया है, असम सरकार से अनुरोध किया है कि वो उनके त्यागपत्र को स्वीकार करे ताकि वो आगे तैयारियों में जुटे। और जैसा कि ये बड़ी जानकारी है कि बिहार के बक्सर में, यानी अपने जो पैतृक गांव है वहां के आसपास उन्होंने अपनी मौजूदगी भी बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि ये आईपीएस अधिकारी जो आनंद मिश्रा हैं वो अब बीजेपी में आकर क्या कुछ कमाल दिखाएंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।